नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित होते हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए, वर्ष की श्रेष्ठ फिल्म के लिए। बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। सी, सांस्कृतिक समाज की प्रगति के लिए। डी, खेल में असाधारणता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ए, यूनेस्को। बी, CSIR। सी, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग। डी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यूनेस्को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? ए, भारत रत्न। बी, पद्म विभूषण। सी, अशोक चक्र। डी, कलिंग पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, भारत रत्न भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, पद्म विभूषण भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, अशोक चक्र भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कलिंग पुरस्कार। यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है। चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए, सामाजिक क्षेत्र। बी, चिकित्सा क्षेत्र। सी, कृषि क्षेत्र। डी, अंतरिक्ष क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चिकित्सा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न पर स्टार लगा लें आप, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए, परमाणु अनुसंधान। बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। सी, वैज्ञानिक अनुसंधान। डी, वैज्ञानिक लेखन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ए, थाईलैंड। बी, म्यांमार। सी, फिलीपींस। डी, इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फिलीपींस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन। भारत सरकार। सी, फिलीपीन सरकार। डी, यूनेस्को। तो इसका सही जवाब है, आपको पता ही है, सी, फिलीपीन सरकार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पर स्टार लगा लें आप। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ए, गांधी शांति पुरस्कार। बी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सी, भारत रत्न। डी, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए वर्गीज कुरियन, बी महात्मा गांधी, सी बाबा आमटे, डी विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी विनोबा भावे। देखिए इसमें जो वर्गीज कुरियन का नाम आया है, इनको आप याद रखिए, ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं और श्वेत क्रांति पे से यह प्रश्न कई बार बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए कृषि के क्षेत्र में, बी साहित्य, सी समाज सेवा, डी खेलकूद। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए कृषि। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, सी वन्य जीव संरक्षण में, डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल, बी सिनेमा, डी साहित्य, सी साहित्य, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक खेल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए संगीत, बी साहित्य, सी खेल, डी सेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी खेल। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोचेस यानी प्रशिक्षकों को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? इस पर भी आप स्टार लगा लें। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 3 लाख, डी 5 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। दोस्तों जब भी वीडियो आप देखें तो कोशिश यह करें कि प्रश्नों को आप लिख पाएँ। क्या है, लिखने से चीज़ें हमेशा याद बनी रहती हैं, इसलिए कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप पढ़ें उसे जब खाली समय मिले तो लिख लें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया? ए 1984 में, बी 1985 में, सी 1987 में, डी 1988 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1985 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, डी टेम्पल्टन पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी टेम्पल्टन पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? ए 15 लाख, बी 50 लाख, सी 1 करोड़, डी 2 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1 करोड़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? ए 8, बी 5, सी 10 और डी 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 6। देखिए नोबेल पुरस्कार को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो नोबेल पुरस्कार पर से ही बनते हैं। इसलिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने प्रश्न आपके सामने आए उन्हें अच्छे से तैयार करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सी गणित के क्षेत्र में, डी रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी गणित के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ए USA, बी UK, सी रूस, डी स्वीडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्वीडन। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।